आई एम रईस अहमद, पीजीटी कॉमर्स, एसआरडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मऊनाथ भंजन। ये क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाई इनकम मेथड आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम में ये बताया जाता है कि टोटल इनकम ऑफ द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए एनएनपीएफसी इक्वल टू फार्मूला है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस एनएफआईए, ये मिल करके आपका एनएनपीएफसी मीन्स नेशनल इनकम होता है। वेयर ऑपरेटिंग सरप्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू सैलरी एंड वेजेस इन कैश, यानी एम्प्लॉय को जो सैलरी कैश के फॉर्म में मिलती है वो सैलरी एंड वेजेस इन काइंड्स, कैश के अलावा इन अदर थिंग्स अगर मिलती है वो, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीनों मिल करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट बन जाते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू रॉयल्टी होता है प्लस रेंट होता है प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। इट मीन्स अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया होगा तो ये सारी डिटेल के बावजूद भी हम ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे। अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया होगा, इसके बाद सैलरी एंड वेजेस दिया होगा, या सैलरी एंड वेजेस इन कैश या इन काइंड्स दिया, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो हम सबको छोड़ करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही हेड को हम लेंगे, हेड वाइज। इसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, यानी कि ऐसे व्यापारी या ऐसे लोग जो सेल्फ पे डिपेंड हैं और वो इनकम करते हैं, इन लोगों को, ऐसे लोगों की इनकम को मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। तो एनएफआईए आपको मालूम ही है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होती है। ये पिछले 2 टॉपिक में हमने इसको बता दिया था, तो एनएफआईए को आपको आज इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। अब आइए एक क्वेश्चन के ज़रिए आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी बाई इनकम मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है ₹26,000 करोड़, रुपीज़ इन करोड़। सेकेंड है ऑपरेटिंग सरप्लस ₹37,500 करोड़। थर्ड इंफॉर्मेशन है एनएफआईए 16,000 करोड़। इसके बाद कॉरपोरेट टैक्स 3,000 करोड़, प्रॉफिट 21,000 करोड़, वेजेस एंड सैलरी 14,000 करोड़। इसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 19,000 करोड़ रुपए। ये सारा करोड़ रुपए में दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर से क्वेश्चन में दिया गया तो देख लीजिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया हुआ है 26,000। तो पहला आइटम हम ले लेंगे कि फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर ऑपरेटिंग सरप्लस अगर है तो ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ है, उसको भी हम नोट कर लेंगे। और थर्ड नंबर पे देखेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड अगर दिया हुआ है तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड अगर इस क्वेश्चन के अंदर कहीं है तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 7 नंबर पे दिया हुआ है, 7 नंबर हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद एनएफआईए देखते हैं। एनएफआईए ये थर्ड नंबर पे आपको दिया हुआ है तो थर्ड नंबर वाला नोट कर लेंगे। और सारी चीज़ों की अब नंबर वाइज रखने के बाद फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 26,000, सेकेंड नंबर की वैल्यू है 37,500, इसके बाद थर्ड नंबर 19,000 और फोर्थ नंबर 16,000। टोटल इनकम यानी एनएनपीएफसी इक्वल टू 98,500 करोड़ रुपीज़, ये आपकी नेशनल इनकम निकल गई। ये आप नेशनल इनकम लिख सकते हैं, नेशनल इनकम RNNPFC। ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में बहुत आसान, ये सबसे आसान है। तो इस तरीके से मैंने आपको
आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पूरा जो है तीनों मेथड हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया और इसकी वीडियो भी बना के आप तक पहुंचा दी है। अब इसमें आप जितना बुक की एक्सरसाइज है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ GVA, कैलकुलेशन ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कास्ट, NDPFC है, NNPFC है, सारी चीज़ें आप एक्सरसाइज में कीजिए, करते रहें। और इस चैप्टर से आपको 14 नंबर का क्वेश्चन पहले पूछा जाता, मेरे ख्याल में आप 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके 10 नंबर का मटेरियल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इसी के साथ फिनिश की जाती है और अगली क्लास हमारी जो होगी वो इस चैप्टर का और जो थ्योरी पार्ट है, जैसे फ़्लो और स्टॉक किसे कहते हैं, रियल फ़्लो, मनी फ़्लो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होता है। अब हम चूँकि आपको सारा जो मेथड बता चुके हैं तो अब हमको थ्योरी पार्ट समझाने में आपको काफ़ी आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। कल की क्लास जो हमारी होगी इसी यूनिट में हमारा थ्योरी पार्ट चलता रहेगा, आगे की क्लास। आज की क्लास फिनिश की जाती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।